हमारे पास जो रिलेशन आए हैं वो रिलेशन है y बराबर 3k 1 माइनस के 2 सिग्मा फर्स्ट रिलेशन, फिर एक आया y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा यानी कि सेकंड रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है, इन रिलेशन को हमने दोनों को ड्राइव कर लिया है। ड्राइव करने के बाद अब इनके बाद देखिए पहला रिलेशन यहां से अगर आप देखें, रिलेशन इसके बीच में y और आपका k और सिग्मा। दूसरा रिलेशन क्या है y ईटा एंड सिग्मा, इसमें रिलेशन है। अभी दो रिलेशन और है, तो आप देखिए सेकंड वाले से फ्रॉम फाइंड आउट द फ्रॉम सेकंड रिलेशन क्या आ जाएगा, y अपॉन 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा, आपका y अपॉन 2 ईटा माइनस 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा की वैल्यू आपने पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि रिलेशन आपका जो फर्स्ट रिलेशन है वो पुट कीजिए, y बराबर 3k 1 माइनस के 2 सिग्मा 3k, या 3k को आप इस साइड में ले जाइए, y अपॉन 3k, ठीक है, यहां पर भी ले जा सकते हैं उधर भी ले जाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करा है कि आप कैसे सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं। 2 y अपॉन 2 ईटा माइनस 1, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, 1 माइनस के 2 y अपॉन 2 ईटा, और आपका कितना आ जाएगा प्लस 2, दैट मीन्स की माइनस माइनस प्लस 3 y अपॉन 2 ईटा, सॉरी y अपॉन ईटा, ठीक है जी, y अपॉन 3k, यहां पर भी y अपॉन में, यहां पर भी y, दोनों को इकट्ठे कंबाइन कर लीजिएगा, तो आप इसको इधर ले जाइए, चाहे इसको इधर ले जाइए, लेकिन 3 राइट साइड में रहेगा, तो y अपॉन 3k माइनस y अपॉन ईटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहां से अब कोई बात देखिए, यहां पर 1 माइनस 2 y अपॉन 2 ईटा प्लस 2, यहां से हमने क्या करा, इसको और सिंप्लीफाई, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 और ये 3 हो गया, 3 माइनस y अपॉन ईटा, इधर ले चलेंगे इसको, तो ये आपका 3k प्लस ईटा, सॉरी k ईटा को कॉमन ले लीजिएगा, y बाहर आ गया, एलसीएम आ गया, तो यहां पर आ गया ईटा प्लस 3k और इक्वल टू 3, ठीक। तो यहां से आपके पास देखिए रिलेशन यहां पर एक तो रिलेशन ये भी आप कह सकते हैं, इससे क्या रिलेशन आ जाएगा आपका, यानी कि y बाहर 1 अपॉन 3k 1 अपॉन ईटा इज इक्वल टू 3, एक तो, ठीक। यहां से आपका y ईटा प्लस 3k 339 k ईटा, तो y बराबर 9k ईटा अपॉन ईटा प्लस 3k, या समटाइम्स कैन बी राइट, k पहले लिख लो चाहे तो, 9k ईटा अपॉन 3k प्लस ईटा इज इक्वल टू y। एक रिलेशन आपका ये रिलेशन नंबर 3, रिलेशन नंबर 3। अब रिलेशन नंबर 4 की बात करेंगे हम, तो ये रिलेशन देखिए आप किस किस के बीच में आया है, रिलेशन आपका आ गया, एक तो यंग मॉडुलस y, एक आपका आ गया k और एक आपका आ गया ईटा, इसमें आपका पॉइजन रेशो नहीं है, ठीक है। फोर्थ रिलेशन ठीक है, फोर्थ रिलेशन क्या कहता है, अब देखिए दोनों रिलेशन है, जो दोनों रिलेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से ही ये तीसरा और फोर्थ निकलेगा। जो डेरिवेशन में है सबसे इंपॉर्टेंट जो रखते हैं, ये दोनों रिलेशन रखते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर यंग मॉडुलस इक्वल टू दिया, यंग मॉडुलस इक्वल टू दिया, तो बोथ आर द इक्वल, सो हम दोनों इक्वेशन को बराबर रख देंगे, क्या रख देंगे, 3k 1 माइनस के 2 सिग्मा इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। यहां से आप सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए इन द टर्म ऑफ द k एंड ईटा। सिंप्लीफाई 3k माइनस 6k सिग्मा इक्वल टू 2 ईटा प्लस कितना आएगा 2 ईटा सिग्मा।
ये इधर पहुंचा दीजिएगा और ये इधर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। 3k माइनस के 2 ईटा इज इक्वल टू 2 ईटा सिग्मा प्लस 6k सिग्मा कॉमन ले लीजिएगा 2 ईटा प्लस 6k और ये आपका कॉमन आ गया सिग्मा 3k माइनस 2 सिग्मा सॉरी ईटा। तो सिग्मा इज इक्वल टू द पोजीशन इज इक्वल टू द 3k माइनस के 2 ईटा अपॉन, ठीक है, k हम पहले ले रहे तो यहाँ पर 6k पहले ले लीजिएगा और प्लस 2 ईटा। दैट इज द फोर्थ रिलेशन। ये फोर्थ रिलेशन आ गया। तो ये रिलेशन बिटवीन किसके आ गया? रिलेशन आ गया सिग्मा k और ईटा के मध्य। ठीक है, यहां पर यंग मॉडुलस नहीं। तो पहला रिलेशन देखिए, पहला रिलेशन आपको एग्जाम में कैसे फाइंड आउट कर सकता है, वो ये भी कह सकते कि पहला रिलेशन, अब पहला रिलेशन में क्या करे बच्चा, सेकंड निकाल दे, थर्ड निकाल दे, फोर्थ निकाल दे। तो ये आपको ध्यान में वो कहेगा फाइंड आउट द रिलेशन, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो। दैट इज द फर्स्ट रिलेशन। सेकंड रिलेशन, derive the expression for the relation elastic constant relation between young modulus, modulus of rigidity and Poisson ratio. Similarly, third relation आपका young modulus, bulk modulus and modulus of rigidity. एंड लास्ट जो फोर्थ रिलेशन है वो आपका फोर्थ रिलेशन है आपका सिग्मा पॉइजन रेशियो, आपका बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इट्स ओके। बंद कर दे सारी हंसी आ गई, चले तो करेंगे। पॉइसन रेशियो का पॉइसन निष्पत्ति सीमा कितना होगा? ये भी अक्सर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह हो चाहे सब्जेक्टिव अक्सर पूछ लिया जाता है। कैसे होगा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, हमारे पास जो पहला और दूसरा रिलेशन आया था उस रिलेशन में हम दोनों को लिखेंगे। क्या रिलेशन? y बराबर 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, ये आपका फर्स्ट रिलेशन था। y बराबर 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा इज द सेकंड रिलेशन। बोथ आर द रिलेशन बिटवीन द y k and sigma, y eta and sigma, because y is equal to this, y is equal to, so both are the equal। ठीक है, तो y हम क्या लिख सकते हैं? we can write this as 2 eta 1 plus sigma is equal to 3 इक्वेशन, राइट? 3 इक्वेशन। अब यहां पर देखिए सिग्मा की वैल्यू इसी से हम फाइंड आउट करेंगे। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड, वो आपकी राइट हैंड साइड। दैट मींस की लेफ्ट हैंड साइड, ये मानिए आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहां पर दो केसेस हो सकते हैं। अगर कोई भी हम वैल्यू किसी की फाइंड आउट करते हैं, वो 0 से या तो पॉजिटिव होगी या वो 0 से माइनस में नेगेटिव रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ सिग्मा इज पॉजिटिव, अर्थात पॉजिटिव का मीन्स की है उसका का मान धनात्मक है। यदि सिग्मा का मान धनात्मक है यानी कि ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, सिग्मा का मान यदि 0 से बड़ा है, लाइक ऐसा पॉजिटिव है, तब हमें क्या होगा, वो मान क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3, अगर मैं यहां पर इसको पॉजिटिव वैल्यू रखूं, ये भी पॉजिटिव वैल्यू रखूं, तो यहां पर अगर मैं कितनी भी पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा? माइनस की वैल्यू आएगी। ठीक है ना? और यहां पर अगर मैं पॉजिटिव रखूंगा, 1 भी अगर मैंने रखा, 0.2 भी रखा, 0.3 भी रखा, 0 से कुछ भी रखा, 0.1 भी रखा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव है। अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड मस्ट भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी। तो यहां पर अगर ये ऐसा है तो देन क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? तब हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 3
इज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव होगी तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी पॉजिटिव। तो उसको भी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी उसको क्या होना चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, यदि इक्वेशन नंबर 3 एग्जिस्ट करती है, इसका अस्तित्व है, यदि इसकी वैल्यू बराबर है। फिर के 1 माइनस 2 सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही तो कह रहे हैं, बिकॉज राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव। तो क्या आ जाएगा यहां से, तो यहां पर दैट मीन्स की दो ए डॉट बी इक्वल टू 0, दैट या हम ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस के 2 सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए का मान तो है ही ऑलरेडी, तो हम इसको यहां पर दोनों ए डॉट बी इक्वल टू कर लेते हैं। तो यहां पर आ गया 1 ग्रेटर देन 2 सिग्मा या 1/2 ग्रेटर देन सिग्मा 0.5 इज ग्रेटर देन सिग्मा। इसका क्या मतलब, यानी कि 0.5 बड़ा है सिग्मा से, 0.5 बड़ा है सिग्मा से, एक तो मान हमारे पास ये आ गया। इसका कहने का मतलब है कि सिग्मा का जो मान है वो सिग्मा का मान 0 और 0.5 के मध्य होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब यही तो है ना, 0.5 इज ग्रेटर देन सिग्मा। एक तो आपके पास ये रिलेशन आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे क्या कि अब अगर ये सेकंड आपका आ गया, सेकंड में आ गया इफ सिग्मा इज नेगेटिव वैल्यू, अगर ये सिग्मा नेगेटिव वैल्यू रहेगा तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर, यदि सिग्मा का मान ऋणात्मक है मान है, तब क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, अगर मैं यहां देखिए इक्वेशन नंबर 3 में इसका मान निगेटिव रखूं, माइनस के 1 2 3 या इसे भी माइनस रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी क्या है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर ये पॉजिटिव आ गई तो आपका फिर ये भी क्या होना, ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसके कारण क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव, सो इसके कारण क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। अब जो आपकी 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, ये होगी इसके कारण, या और करके लिख सकते 1 प्लस सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, या सिग्मा इज ग्रेटर देन -1। तो क्या कह सकते हैं कि सिग्मा का मान -1 और 0.5 के बीच में होना चाहिए। तो इससे दोनों से रिलेशन क्या निकल रहा है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 और 5 ये क्या कहता है कि सिग्मा का जो मान है या वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, -1 से 0.5 के मध्य होनी चाहिए। लेकिन यहां पर अब डिस्कस ये करेंगे सिग्मा का मान क्या, ये थ्योरेटिकल है, ये क्या है आपका सैद्धांतिक मान, जो आप थ्योरेटिकल हम जो पढ़ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ये क्या है आपका थ्योरेटिकल वैल्यू है। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली हम देखें, बाय डेफिनेशन ऑफ द सिग्मा, जो पॉइजन रेशियो की डेफिनेशन है, वो पॉइजन रेशियो क्या कहती है, यदि हम यहां पर कोई एक्सटेंशन फोर्स लगा रहे हैं तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इधर होती है, इधर क्या होती है आपकी लेटरल स्ट्रेन होती है, और अगर हम जैसे कोई पाइप ले रहे हैं, पाइप को एक्सटेंशन करेंगे तो उसकी कमी हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी, कमी। अब जो थ्योरेटिकल चीज ये कहती है यदि हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसमें कमी हो रही है, और यहां पर ये माइनस का मतलब क्या हो रहा है, माइनस का मतलब यह है कमी नहीं, यहां वृद्धि हो रही है, रिवर्स बता रहा है ना ये। अगर देखो भाई यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल है, लेटरल आगे किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन,
तो वो संभव नहीं है। अर्थात जीरो जो आपका सिग्मा का मान है वो माइनस नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यहां पर जब सिग्मा का मान एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो होगी आपकी, वो सिग्मा का मान माइनस नहीं होगा, ठीक है जी। तो इसका मान फिर कहां होगा, सिग्मा का मान 0 to 0.5 के बीच होगा। माइनस तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी रबड़ को इलास्टिक खींचे तो उसकी लंबाई में वृद्धि और व्यास ही बढ़ता जा रहा हो। नो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर कमी होगी, तो ये आपकी लिमिटेशन वैल्यू है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है कि थियोरेटिकल वैल्यू कितनी होगी, -1 to 0.5 या 1/2, ठीक है, 0.5 या 1/2, तो या आप कह सकते हैं 1/2। तो इसका मान जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू या एक्सपेरिमेंट वैल्यू जो ये आएगी वो 0 से लेकर 0.5 या हाफ तक। इट्स ओके।